गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपको स्वागत करता है। अनुपात समानुपात का आज तीसरा क्लास है। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बनवाएंगे, बनाकर दिखाएंगे जो प्रीवियस एग्जामों में सीजीएल में मेंस में पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि आरबीसी जो है हम ले लिए हैं अपने नाम कोचिंग के। आरबीसी के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। मतलब 3 बैच चल रहा है जिसमें छात्रों का अनुपात 2:3:5 में है। कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक बैच में 20 लड़का को बढ़ा दिया जाए, मतलब सभी 3 को बैच रहे, तीनों में 20-20 को और बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में तो कह रहा है कि प्रारंभ में तीनों बैच में कितने कितने विद्यार्थी थे। देखिए हम बनाएंगे। प्रारंभ में तीनों बैचों में छात्रों का अनुपात कितना है, लिखे हुए 2:3:5। तो हम मान सकते हैं 2 को x के गुना करने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही किए। देखिए मान लीजिए कि एक बैच है, दूसरा बैच का नाम b है, तीसरा बैच का नाम c है। अनुपात 2:3:5 है तो गुना करने पर 2x 3x कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए अनुपात में हमेशा अगर कट जाए तो कोई अंतर, देखिए x अगर काटेंगे तो तीनों में से कट जाएगा तो अनुपात वही आएगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x 3x 5x। कह रहा है कि 20-20 को बढ़ाने पर, सभी में हम 20 को बढ़ाएंगे, 20 को कह रहा है कि बढ़ाने पर 4:5:7 के अनुपात में हो जाता है, वही किए हैं। देखिए हम केवल 2 को कर ले लेंगे, किसी 2 को कर लेके बना सकते हैं। ये तो या तो ए बी का ले लीजिए, या तो बी सी का ले लीजिए, या तो ए सी का ले लीजिए, किसी 2 को लेकर बना दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए वही किए हैं, हम ए और बी का ले लिए हैं। ए का कितना है प्रारंभ में 2x करा है, देखिए बी का कितना है 3x, तो 2x 3x। अब बाद में क्या आ गया है 4 और 5, तो शुरू में क्या करें 2x है उसमें से 20 बढ़ा दिए, फिर b का मान कितना है 3x है। देखिए यहाँ से b का 3x है, इसमें 20 बढ़ा दिए, 2x है तो इसमें 20 बढ़ा दिए, तो 20-20 को बढ़ाएंगे तो कह रहा है कि नया अनुपात 4:5 हो जाए। देखिए यहाँ से नया क्या हो रहा है 4 बराबर 4:5 हम लिख सकते हैं, 4:5 यहाँ लिखते हैं। देखिए अब इसी को क्रॉस गुना कर दीजिए तो 2x + 20, 5 भाग में तेरह जाता गुना में, और फिर 3x + 20 ई भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में एक और हो जाएगा। देखिए तो लिख सकते हैं गुना कराइएगा तो 10x + 100 12x + 80, तो संख्या को एक और x वाला को एक तरफ, तो 12x - 10x बराबर 2x। 100 में से 80 गया 20, यानी कि x मान का आ गया 10। जब x का मान आ गया तो जिसका मान निकालना है निकालिए। प्रारंभ में पूछ रहा है, अंतिम में पूछता है तो इससे गुना कर देते 4 से, 10 में करते तो 10 चौके 40 बाद में आ जाता, 10 × 5 = 50 को आ जाता, 10 × 7 = 70 को आ जाता। लेकिन पूछ रहा है क्या प्रारंभ में बच्चा की संख्या कितना था, देखिए 2x आया था, 3x आया था, 5x आया था। तो प्रारंभ में बैचों ए बैच में कितना आता 2x, तो 2x का मान 10 यानी 10 दूना के 20, यानी कि प्रारंभ में ए बैच में कितने स्टूडेंट थे 20 स्टूडेंट। बी बैच में कितने थे, बी बैच का 3x है तो 3 में x से गुना करेंगे 30, और सी में कितना थे 5x। तब ये गलती लिखा गया है, 5x होगा तो यहाँ 50 होगा, अगर 4x होगा तब ना 40 होगा। देखिए प्रश्न क्या दिया है, 5x है, यहाँ 4x गलती लिखा है, 4x नहीं होगा, यहाँ पे 5x होगा। ये क्या होगा 5x होगा, तो ये 5x होगा तो क्या हो जाएगा 50। चलिए दूसरा बनाते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है कि 2 धातु, देखिए पढ़िए, 2 धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात, पहला में 2:1 है और दूसरा में 4:1 है। मतलब 2 गो धातु है जिसमें कॉपर का और जिंक का अनुपात, जिंक और कॉपर का अनुपात पहिलका में 2:1 के अनुपात में है, दूसरा में 4:1 के अनुपात में है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 3:1। समझ रहे क्या कह रहा है,
कह रहा है कि एगो मान लीजिए एगो धातु है जिसमें जिंक 2 किलो है, और जिंक अगर 2 किलो है तो कॉपर 1 किलो है। फिर दूसरा अलग रखा गया है जिसमें जिंक 4 किलो है तो कॉपर 1 किलो है। दोनों मिश्रण है। कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें 3 किलो जिंक का अनुपात हो तो 1 किलो कॉपर का अनुपात हो, मतलब 3:1 के अनुपात हो, मतलब 3 किलो अगर जिंक हो तो 1 किलो कॉपर हो। इसी को हम बनाएंगे, देखिए आगे बनाते हैं। पहला में अनुपात दिया था, पहला अनुपात क्या है 2:1। तो जिंक पहले जिंक है और बाद कॉपर है। जिंक इंटू कॉपर का अनुपात कितना है हमारा 2:1। तो जिंक कितना होगा, पहले वाला टोटल में से उसको निकाल, जैसे अगर टोटल कितना है 2:1 3 kg, 3 kg में देखिए अगर जोड़ेंगे तो 2:1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 kg। 3 kg में कह रहा है कि 2 kg क्या होगा जिंक, 1 kg क्या होगा कॉपर। तो वही तो किए हैं, देखिए इसको इस तरह लिखा जाता है, लिखेंगे हम। तो जिंक क्या होगा 3 किलो में से 2 किलो, हमेशा इसी तरह ले। जैसे आप कहते हैं कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, कहते हैं 80 नंबर आया, तो क्या लिखते हैं हम 80/100, यानी कि 80 नंबर आया है। वही तो करें, टोटल 3 kg है, जिंक कितना है 2 kg, तो इसी को इस तरह लिखा जाता है। यानी कि जिंक हमारा क्या आ गया पहिल का अनुपात में 2/3 kg, तो कॉपर क्या आएगा 1/3 kg। फिर दूसरा देखिए, दूसरा में कह रहा है दूसरा का अनुपात क्या है 4:1, तो क्या लिखेंगे हम जिंक 4/5, टोटल योग 4 1 5 होगा, तो यानी कि 4/5, और कॉपर का हो जाएगा 1/5। पहला में जिंक बता दिए, दूसरा में जिंक बता दिए, पहला में कॉपर निकाल लिए, दूसरा में कॉपर निकाल लिए। लेकिन कह रहा है कि इसको इसे मिलाया जाए कि देखिए दोनों के मिलाने पर कह रहा है कि 3:1 में हो जाए, यानी कि जिंक कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि दोनों का योग है 4 है, तो 3/4, और कॉपर कितना हो जाना चाहिए 1/4। तो इसको कैसे मिलाएंगे, देखिए किसी एक को या तो जिंक ले लीजिए या तो कॉपर ले लीजिए, तीनों का जिंक ले लीजिए या तीनों का कॉपर ले लीजिए, दोनों तरह से बना के देखें क्या किया है। पहले वाला का जिंक लिए तो 2/3, दूसरे वाला का जिंक 4/5, आज जो पूछ रहा है उसे उसका अंतर निकाल देंगे, पहले लिख दिया बीच में उसको लिख दिए और दोनों का अंतर क्रॉस करके घटा देंगे। इस तरह आप लोग कितना क्वेश्चन बनाए होंगे, देखिए वही तो है ये। लेकिन ये आपको अनुपात समानुपात में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये आपको मिश्रण में भी पढ़ना है। जब मिश्रण जाइएगा ना तो मिश्रण में यही आपको पढ़ना होगा क्वेश्चन। जब मिश्रण चैप्टर बनाइएगा तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन दे इसमें, लेकिन दे दिया है प्रश्न तो हम बनवा दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं है। अनुपात समानुपात में दे दिया है तो पढ़ लीजिए, ये मिश्रण में बनना है। चलिए देखिए कर रहा है, वही लिख दे जिंक का पहलका का 2:3, दूसरा में क्या अनुपात है, दूसरा में जिंक कितना है 4/5, यानी 5 किलो में 4 किलो जिंक है, दूसरा पहलका में 3 किलो में 2 किलो जिंक है। लेकिन कह रहा है कि ऐसा मिला हो जाए कि 4 किलो में 3 किलो जिंक आ जाए, तो इसी को इस तरह लिखेंगे और इसमें से इसका अंतर निकाल देंगे, इससे अंतर लिख देंगे, और जो अनुपात आएगा वही आंसर होगा। देखिए तो वही लिखे हम 4/5 माइनस 3/4 ये लिखे हैं, इसको घटा के लिख दिए हैं। फिर इसको घटा के लिख दिए 2/3 माइनस 3/4, घटाइएगा तो 4 चौका 16, 5 16 में से 15 का 1 है, 5 चौका 20, 1/20 अनुपात 1/12। इसको काटिएगा तो भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में तो 12, ई भाग में इधर जाता गुना तो 12:20, यानी काटिएगा तो 3:5। देखिए ये कॉपर का लिए है तब बन गया। देखिए जिंक का भी लीजिए, भले जिंक का लिए है तब बन गया है, ये जिंक का लिए है तब बना है। अब कॉपर का भी लीजिएगा ना तो उतना ही आंसर आएगा, कोई ले लीजिए, या तो कॉपर या तो जिंक बोले हैं। इसमें आप खाली जिंक लिए हैं। अब अगला में देखिए आपको केवल कॉपर से बनवा कर दिखा रहे हैं। कॉपर पहिलका में कॉपर कितना था देखिएगा प्रश्न से 1/3 है, दूसरका में कॉपर हम कितना निकाले थे दूसरे अनुपात में 1/5 था। लेकिन कह रहा है कि ऐसे मिलाया जाए कि कॉपर कितना हो जाए 1/4 आ जाए। देखिए उसी तरह लिख दिए, पहलका वाला लिख दिए, दूसरका वाला लिख दिए, और जो पूछ रहा है उसको बीच में लिख दिए, उसको गुना घटा दीजिए 1/5 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 घटाइए, घटाइएगा तो 1/20 आएगा, इधर 1/12 आएगा। फिर उसी तरह गुना के क्रॉस गुना करें तो 12:20, काटिएगा तो क्या हो जाए 4×3 = 12, 4×5 = 20 आ गया। वही किसी एक का ले लीजिए, या तो कॉपर का ले लीजिए या तो जिंक का लीजिए, मतलब कोई एक को ले लीजिए, उसी को लिख के बना दीजिए। चलिए अगला टाइप देखिए,
देखिए क्या कह रहा है कि 14, 17, 34 तथा 42 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। पहले हम आपको बताए हैं कि समानुपात किसे कहते हैं, मतलब 4 गो ऐसा संख्या है और समानुपात के लिए हम क्या कहें, मान लीजिए कि ए, देखिए लिखे हुए हैं सभी, मान लीजिए कि ए बी सी डी, अगर समानुपात हो तो बोले हैं कि ए इज टू बी, समानुपात का चिन्ह पहले आपको पढ़ाया था तो सी इज टू डी। ऐसा होने के लिए, ऐसा मतलब इसमें से क्या घटाया जाए कि इस टाइप का वो बन जाए चारों संख्या, यही कह रहा है। चारों संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि सब में से कौन ऐसी संख्या घटाई जाए, सभी संख्याओं में से, कह रहा है सभी संख्याओं में से कौन ऐसी संख्या घटाई जाए कि इस फॉर्म में आ जाएगी चारों संख्या। तो हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बटा बी या बराबर सी बटा डी। उसी को पहले देखिए 14, 17, 34, 42 हो गया। मान लीजिए कि हम सभी में से एक्स घटाएंगे तब ई फॉर्म समानुपात के होने के लिए क्या हो जाएगा, ई फॉर्म में, तो एक्स घटाएंगे तो ई फॉर्म में आ जाना चाहिए, कह रहा है। मतलब एक्स अगर घटाएंगे तो ई फॉर्म में आ जाना, वही ना पूछ रहा है कि कौन ऐसी संख्या घटाई जाए कि ई फॉर्म में हो जाए, ई समानुपाती के फॉर्म में हो जाए। तो मान लीजिए कि एक्स घटा लिए, तो ए बी सी डी का मान लिखे हुए हैं, तो ए में से एक्स घटाएं बेटा, बी में से एक्स घटाएं तब दोनों बराबर होगा सी में से एक्स माइनस डी में। इसको कर दिए, देखिए इस फॉर्म में लिख दिए। अब इस फॉर्म में लिख दिए था, आगे इसको गुना करा दीजिए। देखिए ये भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, वही किए 14 माइनस एक्स इंटू 42 माइनस एक्स। देखिए 14 माइनस एक्स यहाँ पे है, उसी को 42 माइनस एक्स लिख दिए। देखिए उसी तरह 17 माइनस एक्स 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स से 17 माइनस गुना कराइएगा। देखिए गुना करा दिए हैं 588 माइनस 14 एक्स माइनस 42 एक्स, गुना कराइए इसमें से इसमें, फिर इसमें से इसमें, फिर एक बार इसमें से इसमें, एक बार इसमें से इसमें, मतलब एक बार 14 से 42 में गुना कराइए, फिर 14 में एक्स से गुना कराइए, फिर माइनस एक्स में 42 से गुना कराइए, माइनस एक्स में माइनस एक्स से गुना कराइए। सब कीजिएगा, सॉल्व आपको कर दिए हैं, इसको टेलीग्राम में डाल देंगे, निकाल लीजिएगा वहाँ से। देखिए कट के कीजिएगा तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 2, तो एक्स का मान 2 आ गया। मतलब 2 ऐसी संख्या है, सभी में से अगर 2 घटेगा ना तो संख्या क्या होगा, चारों, चारों समानुपाती हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्टार बराबर 4 वृत्त के बराबर हो, मतलब एक स्टार 4 वृत्त के बराबर हो तथा 3 वृत्त 4 हीरा के बराबर हो, तब एक मतलब स्टार और हीरा का अनुपात याद कीजिए। देखिए प्रश्न से, देखिए जो कह रहा है वही बनाए। प्रश्न में कह रहा है कि एक स्टार बराबर कितना, 4 वृत्त, एक स्टार बराबर 4 वृत्त, जो कह रहा है उसी को लिख दीजिए। एक स्टार बराबर 4 वृत्त, तो स्टार अब वृत्त इधर है तो इधर आएगा, तो गुना में है तो इधर आएगा, तो यानी कि स्टार बटा वृत्त, 4 इधर है तो 1 इधर है तो इधर जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, गुना में है तो। देखिए स्टार और वृत्त का अनुपात का बटा वाला भाग वाला को हम इससे लिख सकते हैं, स्टार बटा वृत्त बराबर 4/1 है, तो इसको लिख सकते हैं स्टार अनुपात वृत्त इज टू 4:1 निकल गया। फिर आगे कह रहा है, देखिए आगे प्रश्न से कह रहा है कि 3 वृत्त बराबर 4 हीरा, तो लिख सकते हैं वृत्त हीरा इधर भाग गुना में है तो इधर जाएगा, तो वृत्त बटा हीरा 4, इधर 3 गुना में है तो इधर जाएगा, तो 4/3, यानी कि वृत्त इज टू हीरा का अनुमान क्या हो गया, 4:3। अब आगे हम आपको बताए हैं कि ए अनुपात बी दिया हो और बी अनुपात सी दिया हो और पूछे कि ए इज टू बी इज टू सी, तो कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए स्टार वृत्त का दे दिया 4:1 और वृत्त हीरा का दे दिया 4:1, तो बताया कि अब स्टार वृत्त और हीरा का निकालना, तो पहले इसमें से गुना करेंगे, फिर इसको इसमें से गुना करेंगे और एक बार इसको इससे गुना करके लिख दें। पहला ए का मान आ जाएगा इससे इससे गुना कर दिए, बी का मान इससे उससे गुना कर दिए, मतलब पहला देखिए बताए हुए आपको पहले भी, देखिए एच टू बी इससे इससे गुना करेंगे, इससे इससे गुना करेंगे, एक बार इससे एक बार इससे और एक बार लास्ट वाला को लास्ट से बताया है आपको। तो वही स्टार और वृत्त हीरा का अनुपात, तो 4×4 देखिए लिख दिए हैं आपको, फिर 4×1, फिर लास्ट वाला को लास्ट 1×3 गुना करेगा तो क्या आएगा 16:4:3, यानी कि स्टार और हीरा का अनुपात कितना आया। देखिए यहाँ से देख लीजिए, स्टार पहला है हीरा है, तो स्टार का पहला का मान 16 है, हीरा का 3, यानी स्टार हीरा का अनुपात कितना लिख देंगे हम 16:3। आगे देखिए
एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। सब क्वेश्चन बहुत बना के देखिए अपने से, खुद से पहले देखिए। कह रहा है कि x y के समानुपाती है तथा z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। x y के समानुपाती है तथा z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब कह रहा है जब y का मान 75, x का मान 6, तो z का मान 5 हो जाता है। मतलब x का मान अगर 75 है, x y का मान 75 है, x का मान 6 है, तो z का मान 5 हो जाता है। उसी तरह कह रहा है कि अगर y का मान 24 हो और z का मान 4 हो, तो x का मान क्या ज्ञात करें? x का मान ज्ञात करें। देखिए बनाते हैं। प्रश्न में दिया गया है x क्या है? y के समानुपाती है। x क्या है? z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती यानी कि समानुपाती है तो वर्ग के व्युत जिसे क्रम कहेगा ना तो नीचे हो जाता है, तो लिख दिए z वो 1/z। लेकिन कह रहा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा। तो यानी x समानुपाती 1/z के स्क्वायर। पहले का शर्त ई कर रहा है, दूसरा का शर्त ई कर रहा है, तो इसको हम करेंगे तो लिख सकते हैं कि x बराबर y/z स्क्वायर। तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आता है। मान लीजिए k की जगह a b c d हम कुछ भी लिख सकते हैं, k कांस्टेंट आया। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है, कि y बराबर 75, x बराबर 6, z बराबर 5। तो k का मान यहाँ से लिख दीजिए। मान कर रखिए x का बराबर 6, y बराबर 75, z बराबर 5। k कांस्टेंट है, निकालिए। देखिए तो क्या हो रहा है, 6, 75, 5 के करेंगे तो 25, 25 3 75, यानी कि k बराबर का आ गया 6/3, 3 दूना के 6। k का मान आ गया हमारा कांस्टेंट 2 आ गया। मतलब मान जो भी रखिए एक्स वाई जेड का मान हमेशा हमेशा k का मान 2 आएगा। ये कांस्टेंट रहता है। कभी भी आप पढ़े होंगे पहले भी एग्जाम में, पहले भी जो भी पढ़े होंगे उसमें अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मान, जिसे आप लोग पढ़े होंगे, एक वो ग्रेविटेशन का सूत्र है कि गुरुत्वीय बल बराबर क्या होता है, Gm1m2/r²। पढ़े हैं? तो जी का मान क्या होता है, हमेशा कितना भी रहे तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति इंच। मतलब जी का मान हमेशा क्या होता है, जी का मान जिसे छोटा जी का मान कांस्टेंट है, किसी का तो कितना लिखते हैं 9.8, जानते हैं ना। उसी तरह है कि अगर ऐसे कोई सूत्र रहता है तो उसमें कांस्टेंट जो होता है हमेशा एक ही मान रहता है। यानी के का मान क्या आ गया, के का मान आ गया हमारा 2। कुछ भी रखेंगे तो के का मान हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तब अगला अगला उसी में पूछ रहा है कि क्या कह रहा था अगला बार, कह रहा है वाई का मान 24 हो और जेड का मान 4 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले वो हम सूत्र लिखेंगे, क्या आया था कि एक्स बराबर वाई बटा जेड स्क्वायर के, यही ना था। एक्स बराबर वाई बटा जेड स्क्वायर है, कि कॉन्स्टेंट था, के लिख दिए ऊपर, सबका मान रख दीजिए इसमें, जो आएगा एक्स बराबर के का मान, वाई का मान क्या कर रहा है 24 होना चाहिए, और के जेड का मान क्या होना है 4। तो 24/4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, और के का मान जानते करते हैं, के का मान क्या होगा 2, 2 रख दिए तो लिख सकते हैं 24 गुना 2 बटा में 16, काटिए 2 से 16 काटिएगा तो 8 मरते, और फिर 8 से 24 मरते करता 8 का 24 मिनट तक 3 मरते, यानी कि एक्स का मान क्या आया हमारा 3। चलिए आगे बनाइए। यही लास्ट है, देख लीजिए। ये थोड़ा सा है मज़ेदार क्वेश्चन है, बनाइए इसको, पढ़ लीजिए। देखिए बनवा देते हैं, लेकिन इसके बाद क्या कीजिएगा आप देखिए, देख लीजिए एक बार, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, मतलब देख लीजिए हम बता देते हैं, लेकिन जब उसके बाद इसको अपना से बनाकर देखिए। सेम क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा इस तरह और उसको अपना से बनाइएगा। बनाने के बाद भी तब ऐसा बनेगा आपका क्वेश्चन, बार बार बनाइएगा तब इस तरह का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है प्रश्न पढ़िए, संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के साथ सीधे बदलती है।
मतलब संगमरमर का जो कीमत है वो अपने जितना उसका वजन होगा उसके वर्ग के अनुसार बदल रही है। जितना उसका वजन होगा उसके वर्ग का होगा। फिर कह रहा है संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है। 3 टुकड़ा में टूट गया जिसका भार आ रहा है 3:4:5, मतलब 3 के अनुपात 3:4:5 के अनुपात में टूटा हुआ है। यदि संगमरमर भार अनुसार 3 बराबर भागों में टूट जाए, कह रहा है कि 3 को बराबर भागों में टूट जाए, एकदम 3 को बराबर, जैसे 5 kg रहता 5 kg में 3 बार में टूट जाए। 15 kg है तो 12 kg है तो 4 kg में टूट जाए। 9 kg है तो 3 kg में टूट जाए, मतलब 3 बराबर भाग में टूट जाए। कह रहा है कि 3 बराबर भागों में टूट जाता है तो उसे फिर 1800 रुपये का नुकसान होता है। कह रहा है कि इतना में टूटता है, इतना के बदले इतना बराबर भाग में टूट जाता है तो उसे 1800 रुपये का नुकसान होता है। तो संगमरमर का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। संगमरमर का जो एकदम उचित मूल्य है उसको ज्ञात करना है, जो वास्तविक मूल्य है, न घटने वाला न फायदा देने वाला। चलिए उसको बताते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, आपको बताया है कि इसका जो कीमत है भार के वर्ग के है। जो भी कीमत है वो भार के वर्ग के बराबर होगा। तो उसका भार देखिए, भार का अनुपात क्या है 3:4:5। अगर जोड़ देंगे अनुपात को तो टोटल कितना आ जाएगा, देखिए तो 4 5 9 3 12, मतलब टोटल क्या आ जाएगा 12 kg। तो 12 kg इस तरह आ रहा है, अनुपाते में जुड़िए, उसी तरह जुड़िए, तो जोड़ेंगे तो 12 kg। कीमत कितना आएगा, कीमत क्या कर रहा है कि भार के वर्ग के बराबर है। तो तीनों का 3 kg है तो उसका भार क्या हो जाएगा, वो कीमत क्या हो जाए 3 का स्क्वायर। 4 kg तो उसका वो कीमत क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 kg में टूटा है तो उसका भार क्या हो जाएगा, कीमत क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इस तरह हम 3 टुकड़ों में बेचेंगे तो उसको मिलेगा कितना, पहला का मिलेगा 9 रुपया, दूसरे का मिलेगा 16 रुपया, तीसरे का मिलेगा 25 रुपया, यानी टोटल उसको कितना मिलेगा 50 रुपया। लेकिन कह रहा है आगे कि 12 kg है उसको 3 बराबर भाग में टूट जाता है। वही ना कह रहा है, देखिए बराबर भाग में टूट जाता है, यानी कि 12 kg है तो क्या कि 4 kg में टूट जाएगा। तब उसको कितना मिलेगा, तो 4 है तो कीमत कितना मिलेगा 4 के स्क्वायर। फिर दूसरा का 4 के स्क्वायर मिलेगा, तीसरा का भी 4 के स्क्वायर मिलेगा कीमत, उसका पैसा में। तो 4 kg है तो उसको मिलेगा पहले वाला के 16 रुपये, दूसरा का भी 4 kg है तो दूसरा वाला का भी मिलेगा 16 रुपये, तीसरा वाला भी 4 kg तो तीसरा का वाला भी 16 रुपये मिलेगा। टोटल उसको कितना रुपया मिलेगा 48 रुपये। लेकिन इस तरह टूटा है तो कितना मिल रहा है 50 रुपया। देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, 50 में से 48 घटेगा तो 2, मतलब अगर अनुपातिक अंतर 2 आ रहा है लेकिन वास्तविक कितना अंतर है, प्रश्न में दिया हुआ है कि उसको देखिए पहली कीमत 50, दूसरी कीमत 48, अंतर कितना आया 2, यानी 2 यूनिट बराबर। अगर यहाँ 2 यूनिट का घाटा हो रहा है, यही ना कि 2 अनुपात में 2 अनुपात का घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है ना 2 अनुपात का, तो 2 अनुपात का घाटा हो रहा है तो प्रश्न में दिया है कि 1800 रुपये का घाटा हो रहा है। अगर 2 अनुपात का घाटा हो रहा है तो 1800 रुपये घाटा हो रहा है। तो एक यूनिट मतलब वही 1 अनुपात में घाटा होगा, चाहे 1 यूनिट का घाटा होगा, 1 यूनिट का घाटा होगा, 2 यूनिट का घाटा हो रहा है तो 1800 रुपये हो रहा है। तो 1 यूनिट का घाटा होगा तो 900 रुपये का घाटा होगा। तो उचित मूल्य उसका क्या होगा, उचित मूल्य क्या होगा, उसका वजन कितना है 12 kg, तो मिलना कितना चाहिए 12 के स्क्वायर, वही ना मिलना चाहिए। तो 12 kg है तो लेकिन अनुपात में हमारा निकल रहा है ना, वास्तविक तो वजन हम जान नहीं रहे हैं। तो 12 kg है तो 12 का उसका कीमत मिलना कितना चाहिए, स्क्वायर के बराबर कीमत मिलना चाहिए, यानी कि 144 रुपये मिलना चाहिए। तो 1 यूनिट का हमारा मूल्य आ रहा है कितना 900, तो 144 यूनिट है तो 144 यूनिट का क्या हो जाएगा, 144 यूनिट का हो जाएगा 144 गुने 900, यानी कि 1,29,29,600। टोटल उसका कितना मिलना चाहिए 1,29,600। 1 यूनिट, यही समझना है आपको। अंतर मेन पॉइंट यहाँ पे जानते हैं क्या है, यहाँ पे हम लोग का घाटा हो रहा है 2 यूनिट का। अब प्रश्न में दिया है कि यहाँ से देखिए कि 1800 रुपये, मतलब 2 यूनिट, यहाँ हमको दिखा रहा है कि 2, मान लीजिए 2x का घाटा हो रहा है। यहाँ हम x लिखते हैं ना शुरू शुरू में सब, तो आता बढ़िया से
इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिखने फिर फंस जाता है। चलिए देखिए करें, यानी कि वही कर रहा है कि 2x का अगर यहाँ से घाटा हो रहा है, 2x बराबर कितना दिया हुआ है 1800, तो 2x बराबर 1800 तो x बराबर 900, यानी कि एक यूनिट का हमारा मूल्य क्या हो रहा है, एक यूनिट का मूल्य हो रहा है हमारा 900। तो टोटल भार 12 kg, 12 के स्क्वायर कीमत से कह रहा है कि उसका जो कीमत मिलेगा उसके भार के वर्ग के बराबर मिलेगा। तो उसका कीमत कितना मिलना चाहिए 144। तो एक यूनिट का कितना, एक यूनिट का 900, तो 144 यूनिट का कितना मिलेंगे, 144 में 900 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए अगले क्लास में आपको फिर हम दूसरे स्टार्ट करेंगे कोई चैप्टर, बेहतरीन क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे। धन्यवाद।